मेरे अति प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर के जीवन में और मेरे देश भारत में, कनाडा में, पूरी दुनिया में जैसे आज तक उसका अनुग्रह बना है। प्रभु के आगमन तक बराबर बने रहे। बोले आमीन आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने एक बार फिर 19th डे ऑफ द लैंड डेज में हमें एक बार फिर इकट्ठा किया है। उपवास के 19वें दिन में प्रभु यीशु ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें, सीखें। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने इस लैंड डेज में 40 दिन तक अलग अलग अध्ययन देने के लिए परमेश्वर के साथ अपने आप को अर्पण किया है। न केवल 40 दिन के लिए, परंतु जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अपने प्रभु यीशु का वचन, ये जीवित कलाम आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आइए इससे पहले हम परमेश्वर के इस वचन के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अवसर और दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें। जो कुछ आपने मुझे दिया है पिताजी, उस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मुंह को संभालना, मेरी ज़ुबान को। कई बार मेरा मुंह, मेरी ज़ुबान कई शब्दों को सही रूप से साफ नहीं बोल सकता प्यारे प्रभु यीशु, लेकिन धन्यवाद देता हूँ जैसे भी है आपका वचन लोगों तक पहुँच रहा है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के अध्ययन पे मेरी और हम सब की सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना कि इस वचन को जैसा तूने दिया है वैसा ही लोगों तक पहुंचा सकूं। प्यारे प्रभु, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तुझे घृणीय हो, ना तो बुद्धि से, ना बल से, ना ज्ञान से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज इस 19वें दिन में जैसे कि आप जानते हैं 40 दिन पर सब जगह मीटिंग्स हो रही है। 40 दिन पर मनन किया जाता है। 40 दिन की कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है। मेरी भी प्रेयर मीटिंग में जो व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग होती है, उसमें बहुत से लोग लेट जुड़ते हैं। कई पास्टर्स लोग मीटिंग देने के बाद आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जो इंडिया में 10 बजे शुरू होती है। और किस प्रकार से प्रभु के लोग 10 बजे तक, यानी 12 बजे के बाद तक लोग जुड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैंने पहले अपने अध्ययन में नंबर दिया है, सब बताया है, आप उन्हें देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, अपना नंबर भेजिए ताकि आपकी परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो। तो आज के दिन जो हम ये सब्जेक्ट को लेके आए हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द 740 नंबर, यानी 40 नंबर का या बाइबल में क्या महत्व है, इस चीज़ को हम लेकर आए हैं। तो बाइबल को समझने से पहले हमें यीशु को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन में 2 पल ऐसे आए हैं जब उसने 40 दिन परमेश्वर के साथ ठहर करके अपनी सेवा को प्रारंभ करने से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब वो जंगल में गया, 40 दिन तक उसकी परख हुई। या आप सब जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा अन्य जाति भाई पूछता है कि भाई ये 40 दिन का क्या है, तो ये आपका कर्तव्य है। दिस इज़ योर ड्यूटी टू टेल देम एंड टीच देम एंड प्रिपेयर देम फॉर द ग्लोरी एंड फॉर द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेवारी है कि उनको तैयार करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में 40 नंबर का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 40 नंबर्स। तो बाइबल
समझने पहले से हमें यीशु को समझना ज़रूरी। जैसे आपको बताया कि 40 दिन तक यीशु की परख हुई, आपकी भी परख होती कि देखते हैं 40 दिन के बाद आपका जीवन कैसा रहता है। क्या ये एक ट्रेडिशन के रूप में, रीति रिवाज के रूप में इन 40 दिन को मनाते हैं, या वास्तव में आत्मा से भर के इस कार्य को करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, दूसरी चीज़, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों के साथ 40 दिन रह करके इस पृथ्वी पर उन सारी बातों को फिर प्रमाण के साथ कि मैं जीवित हूँ, और जो जो बातें होने वाली थी उनको दोबारा से उनको रिमाइंड कराया है। तो ये है 40 नंबर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, अगर आप चाहते हो कि बाइबल आपके दिमाग में चली जाए तो विल हैव टू बी ए वर्जिन माइंड। कैसा माइंड? जिसमें यीशु का माइंड हो। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यीशु मसीह एक वर्जिन से पैदा हुआ, यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर लेके आया। तो प्रभु यीशु को एक शरीर चाहिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में रहना चाहते हैं, वचन के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। तो इसके लिए अक्सर कहते हैं अनलेस यू हैव द वर्जिन माइंड दैट वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन योर माइंड, और unless you have the virgin mind, Jesus Christ will not dwell or conceive in your mind। बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने ये आज से बहुत साल पहले मुझे मूर्ख को सिखाई थी। एक बात और कहना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल जो है ना, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं बार बार हर अध्ययन में बता रहा हूँ, कभी मत कीजिए धर्मशास्त्र है ये धर्मशास्त्र नहीं, ये पवित्र शास्त्र है। होली बाइबल लिखा है इस पे, होली बाइबल, पवित्र शास्त्र है, हिंदी में लिखा है, पवित्र बाइबल है। प्रिय भाई बहनों, लोगों को बताइए, पवित्र शास्त्र तो आप जानते हैं किन के हैं। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि 40 नंबर जो है बाइबल के अनुसार मसीह विश्वास से हमें जोड़ता है, या दूसरे शब्दों में कि 40 नंबर का हमारे मसीही विश्वास से बहुत गहरा संबंध है। उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक इन 40 नंबर को आप नकार नहीं सकते। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि 40 नंबर का क्या कारण है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ये हमें न्याय के विषय में बताती है। आप सब जानते हैं, पहले भी हमने देखा कि जिस प्रकार से पहली बार इस पृथ्वी पर जो न्याय हुआ है, फ्लड के द्वारा हुआ, बाढ़ के द्वारा हुआ, पानी के द्वारा हुआ, और किस प्रकार से जब कोई चिन्ह नहीं था बारिश का, उस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा कि उपद्रव से और पाप से भर गई है जैसे आज भर चुकी है। तो परमेश्वर ने क्या किया? नूह के समय में इस ज़मीन को ख़त्म कर दिया बाढ़ के द्वारा। तो 40 नंबर जो स्टैंड फॉर जजमेंट, न्याय के लिए खड़ी होती है। और दूसरा हम देखेंगे 40 नंबर परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति को बताता है। देखिए, हमने 40 नंबर पे कितनी चीज़ें देखी, छोटी छोटी चीज़ें बताइए। इसमें कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, इसमें कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है, केवल सिंपल बातें कि जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से मेरे रिवाड़ी के जो मेरे मित्र हैं, जो अन्य जाति से हैं, और हनुमानगढ़ के मेरे मित्र हैं जो अलग अलग विश्वास के लोग हैं, और फिर जयपुर के हैं, भीलवाड़ा के हैं, जहाँ जहाँ मैं रिवाड़ी के, तो उन तक ये वचन जब मैं पहुँचाता हूँ, देता हूँ, तो वो समझ सके आराम से, ईजी रूप में। तो यहाँ बताता है कि 40 नंबर जो है परमेश्वर के साथ संगति का प्रतीक है। वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्गमन में किस प्रकार से मूसा 40 दिन और 40 रात उसने परमेश्वर के साथ संगति, मूसा ने, जैसे मूसा ने अपने परमेश्वर के साथ व्यवस्था देने से पहले उस परमेश्वर के साथ संगति की थी, आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज़रूर है कि नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस 40 डेज, ना केवल इन 40 दिनों में, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आखिरी सांस तक अपने परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध या संबंध उससे शुरू कर दें, अपने आप को परमेश्वर से जोड़ दें। देखिए, एक अकेले की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु के जीवन देखिए, वो अकेला सुबह सुबह निकल जाता था, सारी सारी रात अपने प्रार्थना में बिताता था। हमें अपने जीवन में प्रिय भाइयों बहनों प्रार्थना में समय बिताना है।
तो किस प्रकार से 40 नंबर जो है हमें आत्मिक संगति को बताता है, जो आपको मत्ती 6 में मिलेगा। किस प्रकार से आपको प्रभु यीशु के साथ संगति करनी है। क्या आपको पता है कि आपको और मुझे हमारा यीशु 24 घंटे देता है। 24 घंटे हम अपनी सांस लेते हैं, 24 घंटे हमारा दिल धड़कता है, जो हमें बताता है कि हम जीवित हैं। इन 24 घंटों में आप कितना अपने यीशु मसीह को समय देते हैं प्रिय भाई बहनों। आपको पता है हम लोग सोचते हैं कि अपनी कमाई का 10% लोगों प्रभु के सेवकों को दे देंगे, चर्च में दे देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इससे उद्धार नहीं होने का। हमारा उद्धार होगा जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। आजकल के समय में जैसा कि लोग सर्विस करते हैं, कोई लोग रात को नौकरी करते हैं, होल नाइट, तो उनके पास समय नहीं मिलता। लेकिन उनको चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि हम ऐसे समय में कैसे अपने समय को परमेश्वर के साथ शुरू करें, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको 100% वो सारी बातें बताऊंगा कि कैसे आप इतने बिजी होने के बाद भी प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में संगति कर सकते हैं। देखिए 24 घंटे परमेश्वर देता है, 10% इसका होता है 2 घंटे और 40 मिनट। अगर 2 घंटे 40 मिनट नहीं दे सकते, कम से कम 1 घंटा तो दे सकते, 40 मिनट तो दे सकते हो। कैसे प्रार्थना करें प्रिय भाई बहनों। अगर आप चाहते हो वास्तव में कि हमारी प्रार्थना कैसी और क्या किस प्रकार से होनी चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं अपना नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर वास्तव में इफ़ यू वांट टू लर्न बाय प्रेयर, क्योंकि मेरी प्रार्थना ही की सेवा है, प्रार्थना पे ही मेरा सारा जीवन जाता है, प्रार्थना पे ही मेरा सारा अध्ययन जाता है। और आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक से हम खोद खोद के नया मीठा जल निकाल रहे हैं। यीशु क्या है? जीवन का जल है ना, कहा था ना 4 अध्याय यूहन्ना में, वो जीवन का जल है। यशायाह 55 में भी लिखा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, प्यासे हो मेरे पास आओ। प्रकाशित वाक्य में भी पवित्र आत्मा कहती है, रूह भी कहती है, पवित्र आत्मा कह रहा मेरे पास आ। तो ये बाइबल जो है, ये परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र ऐसा कुआं है, ऐसा यीशु से जितना खोदेंगे आपको मीठा जल निकलेगा। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किस प्रकार से आपको परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, उनमें कितना घंटे आप बताते। केवल 40 नंबर पर बता रहा हूँ आपको, देखिए कितना परमेश्वर ने दिया है। तीसरा 40 नंबर परमेश्वर के कानून को, या इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, या आत्मिक जीवन से संबंधित उस व्यवस्था का प्रतीक है। उस व्यवस्था को बताती है कि कैसे हम अपना जीवन अपने यीशु के साथ व्यतीत करें, कैसे। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में 10 आज्ञा से पहले 613 आज्ञा थी, जो प्राचीन हिब्रू समाज के लोगों को नियंत्रण में रखती थी, उनको बांध के रखती थी कि किस प्रकार से 613 कानून के जो नियम थे वो उन्हें अपने आपसी संबंध में, एक दूसरे से मिलने जुलने में, किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है उसको करने में उनकी सहायता करती थी। और जो ऐसा नहीं करते थे उनको दंड दिया जाता था। और ये 613 जो आज्ञा थी, जब ये बहुत कठिन लगी, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा एक नया कानून, एक नया जो जिसे बोलते हैं आत्मिक जीवन से संबंधित 10 आज्ञा दे दी। ये 10 आज्ञा जो थी 613 आज्ञा का शॉर्ट रूप था। और आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था, जिससे प्रभु ने कहा, उसने कहा था कि अनंत राज का भागी होने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु ने कहा तो आज्ञा को तो मानता है। उसने कहा इनको तो लड़कपन से मांगता, तुम बचपन से आप मानते आ रहे हो 10 आज्ञा, लेकिन 10 आज्ञा की 4 आज्ञा को छोड़ दो, 6 आज्ञा को मानते हैं, वो भी पूरी नहीं मानते। आप बताइए पवित्र दिन को आप कितना सच्चे रूप में मानते हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आई एम नॉट जज, मैं आपका न्याय नहीं कर सकता, केवल इतने अध्ययन के रूप में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी सीखा है। मैंने प्रभु का धन्यवाद हो, इस मेरे 70 साल के जो उम्र है पूरी होने वाली है आने वाले दिनों में,
तो इन 70 सालों में आज मैं ऐसे नहीं पूछा, बहुत वचन पढ़ा, बहुत दुख उठा है, बहुत आरोप लगे, कई प्रकार जाने अनजाने जो मुझे भी नहीं पता थी, कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी कि जिनका लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। लेकिन धन्यवाद हो कि आज मेरे को धन्यवाद कि मैंने संसार और संसार की सारी बातों से अलग होकर मेरा परिवार और मैं और मेरा यीशु मसीह, बस यही बहुत है। जहाँ प्रभु सेवा के लिए ले जाता है यीशु मसीह, वहाँ जाता हूँ। कॉटेज मीटिंग में लोगों को फ्यूनल देने के लिए, होली कम्युनियन देने के लिए, इस सारी सेवा के लिए मैं जाता हूँ और अपने कार्य को इस ऑनलाइन से मैं करता हूँ, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के अपने दास मूसा को जो 10 आज्ञा दी थी, इसका संक्षिप्त रूप था, बहुत छोटा रूप था। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही बाइबल की आज्ञाओं का, कानून का शुरू हुआ, जो प्रकाशित वाक्य तक चलती है। और प्रभु यीशु ने भी अपने नए नियम में बहुत सी आज्ञा दी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये आज्ञा क्या है। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 13:17 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर बात आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को अभी सामने आ गई है, पवित्र आत्मा बताती है। यहाँ लिखा है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 13:17, तुम तो ये सारी बातें जानते हो। मसीह भाइयों से बोलो, बोलते हम जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं ये नहीं पता। तुम तो ये सारी बातें जानते हो, अगर इनके अनुसार चलते हो, इस कानून का पालन करते हो, इस नियम को मानते हो, इन आज्ञा को मानते हो, तो धन्य हो। ये शब्द लिखा है। और नहीं मानते तो धन्य नहीं है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार अगर इंसान ने 99 सारी आज्ञा मानी है और एक तोड़ देता तो सब खत्म हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, इस अनुग्रह के समय यीशु ने आपको और मुझे हर दिन हर पल एक समय देता है, एक दिन और देता है। और प्रिय भाई बहनों, लूका 13:8 में लिखा है 1 वर्ष और दिया है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार इन 40 दिनों में एक बार और मौका दे रहा है कि इन 40 दिनों में आप केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, ट्रेडिशन के रूप में नहीं, परंतु जैसे बाइबल में आपको सिखाया जा रहा है, जैसे सीख रहे हो कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में ये 40 नंबर परमेश्वर के कानून, लॉ या आत्मीय जीवन से व्यवस्था को बताता है। तो हमने सारी चीज़ देख ली। अब हम बाइबल से देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पत्ति में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी थी? केवल एक आज्ञा। क्या वो पूरी की? नहीं की। आप सब जानते हैं वो आज्ञा क्या थी, वो मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य 613 आज्ञाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने दास मूसा को बुलाया और 40 दिन और 40 रात मूसा अपने परमेश्वर के साथ संगति में रहा और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञा दी। वो भी पूरी नहीं कर पा रहे प्रभु लोग। किस प्रकार से 10 आज्ञा कितनी मुश्किल हो गई हैं। तो प्रिय भाई बहन, आपको निर्गमन 20 अध्याय मिलेगा। तीसरा हम देखते हैं, जब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है आप पढ़ सकते हैं। जब मैं सेमिनरी में था तो उस समय आप जानते हैं सेमिनरी में हमारे को केवल बाइबल और अलग दूसरे रिलीजन और दूसरी बातों को पढ़ने का कहा जाता था। तो वहीं से मेरी आदत लगी थी कि मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा, खासकर 5 पुस्तक जो मूसा की है, जिसे पेंटाटुक बोलते हैं, पंचग्रंथ बोलते हैं, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक। तो जब उस वचन को मैंने पढ़ा बहुत गहराई से, क्योंकि उस समय तो सेमिनरी में तो केवल एक ही आत्मा रहती है कि परमेश्वर का वचन, प्रार्थना। तो उस समय जो अध्ययन करके, वो तो बाइबल मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को गिफ्ट कर दी थी, उसमें जो निशान लगाए थे, तो उस समय जो निशान लगाए गए थे उन 5 पुस्तकों के अनुसार जितनी परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी गई थी, आप जानते कितनी आज्ञा थी? वो उनमें से एक भी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो वो कितनी आज्ञा थी? वो थी 2713। ये मेरे व्यक्तिगत अध्ययन से बता रहा हूँ, ये किसी आपको कॉमेंट्री वॉमेंट्री नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, तो कह नहीं सकते,
लेकिन मैं सच बता रहा, ये वचन मेरे हाथ में है। ये मेरा अध्ययन था जो मैंने अपने के द्वारा किया है। तो किस प्रकार से 2713 आज्ञा 5 पुस्तकों के द्वारा, ओल्ड टेस्टामेंट की 5 पुस्तकों के द्वारा हमें दी गई है। इसके बाद चौथी बात जब देखते हैं तो हमारे यीशु मसीह ने केवल 2 आज्ञा दी। आप जानते हैं वो 2 आज्ञा क्या थी? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति और सारी प्राण आत्मा से प्रेम करना। और उसके साथ दूसरी कौन सी है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। एक गीत याद आ रहा है, थोड़ा सा गा देता हूँ। पड़ोसी से उल्फत नहीं है तुम्हें जब, यानी जब पड़ोसी से उल्फत बोलते हैं प्रेम को, जब पड़ोसी से तुम्हारे को प्रेम नहीं है। पड़ोसी से उल्फत नहीं है तुम्हें जब खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। अगर माफ़ तुम ना करोगे किसी को, अगर माफ़ तुम ना करोगे किसी को, गुनाहों की माफ़ी को पाओगे कैसे। अब इसको थोड़े रूप में गाता हूँ आज के समय के लिए। भाई से मोहब्बत नहीं है तुम्हें जब, बहनों से मोहब्बत नहीं है तुम्हें जो, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। अगर माफ़ तुम ना करोगे अपने भाई को, बहन को, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। गीतकार के ने जिस लिखा है, ये भाई बहन यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए। दूसरी आज्ञा, 2 आज्ञा दी। क्या आप इस आज्ञा को पूरी कर दें? आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्या आप उसके पास जाके उसका हालचाल पूछते हो? तरीका निकालिए प्रभु के वचन को बताने का, समय कम है। और 5वीं आज्ञा, 5 यानी 5वां पॉइंट जो है इसमें आज्ञा में किस प्रकार से दी गई, ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। आप भी पढ़ लीजिएगा। एक ही किताब का एक ही चैप्टर है। ये है 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसके 1 से 28 वचन है। कितने? 28 वर्सेस। देयर इज ओनली 28 वर्सेस। प्रभु के सेवकों, आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसका अध्ययन अपने कलीसिया में दीजिए, अपने परिवार में, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को दीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने आपसे कहा था, ये परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। पौलुस क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 11:23 में कि ये बात मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। ये वचन मेरा नहीं है। फिर आपको बता रहा हूँ, ये वचन मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु का वचन है जो मुझे दिया और मैंने आपको पहुंचा दिया। तो जब आप 1 थिस्सलुनीकियों 5 1 से 28 पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको 22 आज्ञा मिलेंगी। और ये 22 आज्ञा जो है आत्मिक आज्ञा है। किस प्रकार से एक दूसरे को तैयार करना, किस प्रकार से कमज़ोर को संभालना, 22 आज्ञा हैं। अगर आपने इन 22 आज्ञाओं का अध्ययन कर लिया तो यू विल बी ए इवेंजलिस्ट। छोटे से अध्ययन के द्वारा केवल अगर आपने इतने लोगों को कह दिया कि जीसस लव्स यू, हमारा यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए हम सारे सताव को सहते हैं। हमने ना तो आज तक हड़ताल की, ना गाड़ियों में आग लगाई, ना तोड़ फोड़ किए। लोग हमारे चर्चेस तोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें पता है कि ये तो मिट्टी का घर है, इसको तोड़ दोगे, असली चर्च तो हमें। बाइबल क्या कहती है? यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। डू यू नॉट नो? यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाई बहन, एक बहुत अच्छी बात आ रही है इसी वचन से। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, खासकर पौलुस की पत्रियाँ पढ़ेंगे, तो पौलुस की पत्री में जहाँ जहाँ ये आएगा, क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब क्या है? तुम्हें जानना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ भाई, हमें पता है। तो क्यों अपने इस मंदिर को नाश कर रहे हो? शराब से, वासनाओं से, लड़ाई झगड़े,
जलन, बैर भाव, बहन भाइयों से झगड़ा करते हो, संसार की प्रॉपर्टी के पीछे अपने आप को नाश कर रहे हो। डू यू नॉट नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे में बसता है, इफ़ यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, या परमेश्वर के मंदिर हो, तो ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसा करेगा नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर की संगति में लगे, जैसे हमने बताया था ना शुरू में कि किस प्रकार से 40 नंबर जो है हमें परमेश्वर की आत्मिक संगति को बताता है। अगर पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार आपने प्रभु यीशु के साथ संगति करके उसके साथ एक आत्मा हो गए, तो क्या होगा? क्या होगा? रोमियो 8:14 में क्या लिखा है? जब एक आत्मा हो जाओगे तो वो आत्मा आपको चलाएगा। क्या लिखा है? कि जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। उसके बाद एक कदम और आगे 16 में, जब आप आत्मा में और प्रभु के नज़दीक चले जाते हैं, जिसे मैं कहता हूँ आत्मा से परमात्मा, जब प्रभु यीशु का आत्मा में आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है? 16 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम यीशु की संतान हैं। यदि हम यीशु की संतान हैं तो इन 40 दिनों में क्या करना चाहिए? हमें 40 दिनों में इस 40 दिनों की बातों को, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी गंभीरता को, इसकी सारी बातों को, इसको महत्व को अपने जीवन में लेना है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत संक्षेप में छोटी छोटी बातें बताइए, हालांकि इसमें और भी बहुत सी बातें ले सकते हैं, लेकिन मैंने चाहा कि हम वो बातें सीखें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे पड़ोसी लोगों के लिए हमारे जीवन के द्वारा आत्मिक लाभ हो। तो जैसे बताया ना, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 40 नंबर, यानी 40 नंबर का बाइबल में और हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आपको बता दिया है। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीष दे, और मैं चाहता हूँ कि आप बराबर प्रभु यीशु के साथ इन्हीं आत्मिक बातों में जुड़े रहें। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आत्मिक रूप से हम आपकी सहायता करें, आपको नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल कीजिए। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? अभी तक अगर आपने इस 40 नंबर की महत्व को नहीं समझा है, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 40 नंबर, राइट नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू टू ओबे गॉड। परमेश्वर की आज्ञा को मानें और उसके अनुसार चलें। क्या मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ज़बरदस्ती करा रहा हूँ। मैं खुद एवरी डे आई कन्फेस माई सिन, मैंने पौलुस से सीखा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, अभी तक मैंने इस 40 नंबर के महत्व को नहीं समझा था, जो भी छोटी छोटी बातें बताई हैं, प्यारे प्रभु यीशु, इन सारी बातों को मैं अपने जीवन में लेना चाहता हूँ या लेनी चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, शरीर की छोटी छोटी कमज़ोरियों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। यीशु, मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन में जैसा तू है वैसा मैं बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मेरी सहायता मदद कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र कर, अपने लहू से मुझे धो। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे पापों को क्षमा किया। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु की आत्मा आपके साथ रहे, उसकी शांति आपको संभाले, आपकी कलीसिया, आपके परिवार में इस महत्व को समझने में और उसको चलने में आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।